अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल बशीर है और आज हम 10th बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। हमने हम बात कर रहे थे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे थे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ें आती हैं, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो अब स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड एक बटरफ्लाई शेप की हमारे जिस्म के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि हमारे ब्रेन में से निकलती है। ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। उस पार्ट से ये शुरू होती है और वर्टिब्रल कॉलम से होती हुई नीचे तक जाती है और ये ट्यूब जैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका, जैसे कि हमने ब्रेन का पढ़ा था कि ब्रेन का एक वाइट मैटर था और एक ग्रे मैटर था। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका जो बाहर वाला आउटर पोर्शन होता है वो होता है वाइट और इसका जो इनर होता है वो होता है ग्रे। तो आउटर वाले को हम कहते हैं वाइट मैटर और इनर वाले को, यानी कि अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं ग्रे मैटर। यानी कि ब्रेन के उलट है। ब्रेन के अंदर क्या था, जो आउटर था वो ग्रे था, लेकिन इसके अंदर आउटर क्या है, वाइट है। अब जैसे कि ब्रेन के अंदर की कवरिंग थी, उसके ऊपर 3 लेयर्स चढ़ी हुई थी, तो ये भी wrapped किया होता है, यानी कि लपेटा हुआ होता है 3 लेयर्स के अंदर। इनको हम क्या कहते हैं, मेनिन्जेस कहते हैं। और मेनिन्जेस के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, एक पानी की तरह फ्लूइड होता है जिसको हमने ब्रेन के अंदर पढ़ा था CSF, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इन मेनिन्जेस, यानी मेनिन्जेस क्या थी, वो मेम्ब्रेन्स थी जिससे हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कवर होता है। तो इन मेनिन्जेस के दरमियान में ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी पाया जाता है, जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कुछ रिफ्लेक्सेस होता है जो ये कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस किसे कहते हैं? जो चीज़ें अचानक से होती हैं उनको रिफ्लेक्सेस कहा जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब उसके बाद हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहा था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से जितने भी यहाँ से नसें निकलेंगी, जितने भी वायर्स निकलेंगी, तो वो पूरा सिस्टम बनेगा, उसको कहेंगे PNS। तो ये जो है, अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकाल दिया, बाकी जो ये भी वायर्स हैं ये सारी क्या हैं, ये सिस्टम कहलाता है PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर सारी की सारी क्या आती हैं, केबल्स आ जाती हैं, जो कहाँ से अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से जो भी केबल्स वगैरह ये निकलती हैं, ये सारा सिस्टम फिर कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो वायर्स यहाँ से निकलती हैं, हर वायर को, यानी कि तारों की तरह होती हैं, हर वायर को कहा जाता है, हर केबल को क्या कहा जाता है, नर्व कहा जाता है। अब इसके अंदर जो नर्व होती हैं दो किस्म की होती हैं और वो दोनों किस्म की नर्व यहाँ पर पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन और दूसरे को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है। अब जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो उस न्यूरॉन को कहा जाता है जो क्या करे, ब्रेन की तरफ, यानी ये हमारे किसी भी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा। जो इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर जाएगा ब्रेन की तरफ, उसको कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। और जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ लेकर आएगा किसी भी हिस्से में, उसको कहेंगे मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर जाने वाला और मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन वापस लेकर आने वाला। और अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक को हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी कि उन चीज़ों को, ये हमारी उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जो कि हमारे इख्तियार के अंदर होती हैं, जैसे हमारे हाथ हो गए, पाँव हो गए, ये चीज़ें। और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारी उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती, इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो हमारे इख्तियार के अंदर नहीं है। मिसाल के तौर पर डाइजेशन हो गई,
जैसे हम खाना जो खा देते हैं तो अंदर जाकर वो खुद ही डाइजेस्ट होता है। तो ये कौन करवाता है? हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके अलावा हमारा सांस हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती। तो ये कौन कंट्रोल करता है? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो चीज़ें हाथ वगैरह हो गए, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर है, वो कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो हमने पढ़ा कि ये न्यूरॉन, ये जो हमने न्यूरॉन पढ़े यानी कि नर्व्स जिनको हम कह रहे थे, अब इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ये कैसे बने होते हैं। तो न्यूरॉन किसे कहते हैं? जो नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल को कहा जाता है न्यूरॉन। यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी सेल हैं, उन सेल को क्या कहा जाएगा? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का काम क्या है? ये जनरेट और कंडक्ट करता है सिग्नल को। उस सिग्नल का नाम होता है नर्व इम्पल्स। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई टच करता है तो वो टच करने वाली इंफॉर्मेशन एक सिग्नल की फॉर्म में हमारे ब्रेन की तरफ जाएगी। उस सिग्नल को कहा जाता है नर्व इम्पल्स। अब इस न्यूरॉन के अंदर यानी कि कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सोमा, यानी कि ये न्यूरॉन बना हुआ है, ये जो पार्ट है ये, इसको कहा जाता है सोमा। सोमा यानी कि सेल बॉडी। सोमा मीन्स सेल बॉडी। सेल बॉडी और सोमा यहाँ लिखा हुआ है। सेल बॉडी यानी कि ये पूरा सेल है, ये पूरा वैसे सेल है। तो इसके अंदर यहाँ पर यानी कि कुछ स्ट्रक्चर होंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस भी होगा, जो सेल के हिस्से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होगी, हर चीज़ यहाँ पर पाई जाएगी। और इसमें से कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलती हैं, कुछ जगह यहाँ से निकल रही हैं और कुछ जो है ये ऐसे लंबी निकल रही है। अभी ये जो छोटी छोटी यहाँ पर बनाई गई हैं, इनको कहा जाता है डेंड्राइट। क्या कहा जाता है? डेंड्राइट। और ये जो एक लंबी सी बनाई गई है, इसको कहा जाता है एक्सोन। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। अब डेंड्राइट का काम क्या होता है? डेंड्राइट का काम ये होता है कि इसकी तरफ यहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, हर तरफ से यहाँ से इंफॉर्मेशन आकर इस सेल बॉडी के अंदर आती है। इंफॉर्मेशन यहाँ पर अंदर आएंगी, फिर यहाँ पर इकट्ठी होकर ऐसे आगे जाएंगी एक्सोन से। तो डेंड्राइट का काम यह है कि इंफॉर्मेशन हासिल करे, और एक्सोन का ये काम है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन आगे तक लेकर जाए। और इसके ऊपर ये जो येलो येलो कवरिंग चढ़ी हुई है, ये लिपिड की लेयर चढ़ी होती है, जिनको हम कहते हैं माइलिन शीट। तो ये माइलिन शीट इसलिए होती है ताकि यहाँ से जब सिग्नल जाए तो ये प्रॉपर वे में सीधे सीधे रास्ते में जाए और जल्दी ट्रेवल करे। तो देखें, ये माइलिन शीट से ये क्या होती है? कवरिंग होती है, इंसुलेटेड कवरिंग होती है माइलिन शीट, जिसको हम कहते हैं ये लिपिड की। अब जो हमने यहाँ पर पढ़े कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कुछ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। तो ये रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है और उनके बारे में कुछ बताया गया है। तो रिफ्लेक्सेस उन चीज़ों को कहा जाता है जो चीज़ें हमारे इख्तियार में ना हो, कंट्रोल में ना हो, अचानक से हो जाए। तो ये क्या होती हैं? प्री प्रोग्राम्ड होती हैं, यानी कि पहले से ही प्रोग्राम की होती हैं, अचानक से हो जाती हैं। और यह कौन कंट्रोल करता है? हमारा सीएनएस। जैसे हमारी आँख जब हम झपकते हैं, या हमारे नी जर्क हो गई, या हमारी खांसी हो गई, तो ये क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो इन चीज़ों को ही कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अगर हम किसी मिसाल के तौर पर किसी गर्म चीज़ पर हाथ रख देते हैं, तो वो फ़ौरन से हमारा हाथ पीछे चला जाता है। तो ये हाथ का पीछे आना हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता। तो ऐसे जो अचानक से काम हो जाते हैं, इनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर वैसे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेनली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 होते हैं तो कौन-कौन से होते हैं? एक सेंसरी होता है और एक मोटर। सेंसरी यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, मोटर जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से वापस लेकर आएगा। अब ये जो पूरा रास्ता होता है जिसमें से ये में से ही ट्रेवल करके जाता है हमारे दिमाग के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, इस पूरे ये जो मिसाल के तौर पर ये है, ये पूरा एक पाथ बन रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर यहाँ तक ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे घूम कर दोबारा आ रहा है। तो ये इसके अंदर बिल्कुल कम सेकेंड्स लगते हैं, मिली सेकेंड्स लगते हैं। तो इस पूरे रास्ते को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा।